जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको समझाया था कि स्पर्श ने आप लोगों के लिए अक्टूबर की पेंशन स्लिप जारी कर दी है। तो आप अगर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तो उसका स्टेटस आप पेंशन स्लिप में भी देख सकते हैं। मैंने ऐसा बताया था। तो काफी पेंशनर ने अपनी अक्टूबर की पेंशन स्लिप देखी और अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरा। तो कई पेंशनर कह रहे हैं कि जो हम अक्टूबर की पेंशन स्लिप देख रहे हैं उसमें जो नीचे ड्यू डेट आ रही है वो गलत आ रही है। यानी जो हमने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा उसमें हमारी ड्यू डेट स्पर्श की प्रोफाइल में हो गई 31/10/2024, बल्कि पेंशन स्लिप में 31 अक्टूबर 2023 ही दिखा रहा है। दोस्तों, आप इसे सही मानिए। आप स्पर्श पे लॉगिन करिए और जो वहां पे स्टेटस है लाइफ सर्टिफिकेट का वहां पे चेक करिए, तो यहां पर बिल्कुल सही तारीख दिखाएगा अगले साल का। तो इसका मतलब है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट हो गया। यहां पे दोस्तों पेंशन स्लिप में अभी नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों ये जो स्लिप है ये जारी कर दी गई थी पहले ही। तो इसलिए यहां पर वो रिफ्लेक्ट नहीं आया, यहां पे वो अपडेट नहीं आया। अगले महीने की जो आएगी नवंबर की, उसमें आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। जो नीचे ड्यू डेट आ रही है, आपको जो चेक करना है वो यहां पे चेक करिए। स्पर्श की प्रोफाइल में आके यहां पे ऊपर ही लिखा जाएगा 31 अक्टूबर 2024। यानी जब आपने अक्टूबर में सबमिट करा तो वो अगले साल की अक्टूबर में आ जाएगी। तो दोस्तों इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। जो नीचे डेट आ रही है यहां पे अपडेट नहीं हुई है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, चाहे फैमिली पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। दोस्तों, चाहे कोई से भी पेंशनर हो, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो डिफेंस के हो, चाहे वो स्टेट के हो या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हो, अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, अपना पीपीओ नंबर जो आपका 12 डिजिट का है। कई और डिपार्टमेंट में वो 5 डिजिट का, 6 डिजिट का रहता है, लेकिन आपको अपना पीपीओ नंबर जरूर चेक करना है जो आपके पीपीओ में लिखा है। अगर एक नंबर भी गलत हो जाता है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। यानी जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, चाहे बैंक में या फिर स्पर्श पे, आप अपना पीपीओ नंबर सही से देखें। जो नंबर है 12 डिजिट का, उसे सही से चेक कर ले। अगर एक नंबर भी गलत होता है तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट गलत सबमिट हो जाएगा, वो अप्रूव ही नहीं होगा। इसलिए जो आपका पीपीओ नंबर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर सही से चेक करें। अगर आपको डॉक्यूमेंट मिला है भरने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का, तो आप उसे सही से लिखिए, सही से भरिए अपना पीपीओ नंबर। अगर आप स्पर्श पे अपडेट कर रहे हैं तो सही से मेंशन करिए। दोबारा रीचेक कर लीजिए अपना पीपीओ नंबर। एक नंबर भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी पेंशन रुक सकती है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, अग्निवीरों को भी मिलेगी पेंशन। तेज हुई मांग, अग्निवीर योजना में बदलाव कर सकती है सरकार। जैसा आपको पता है, अग्निवीरों के लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं है, पेंशन नहीं है, उनके परिवार वालों को कुछ नहीं है। यानी सैनिक का दर्जा भी सही से नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों, इससे जो जुड़ी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत सरकार पे सवाल उठा रही है। यानी अग्निवीरों को सैनिक सम्मान नहीं मिल रहा, सैनिक का दर्जा नहीं मिल रहा, सिर्फ 4 साल है, ना ही पेंशन है, ना ही परिवार वालों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो दोस्तों यहां पे कुछ संगठन ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि अग्निवीरों को भी पेंशन दी जाए, अग्निवीरों को पेंशन दी जाए। तो दोस्तों मे भी ऐसा पॉसिबल हो कि आगे आने वाले टाइम में अग्निवीरों को कुछ पेंशन प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा रूल में नहीं है, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है भारत सरकार पे कि अग्निवीरों को भी पेंशन प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं देश की रक्षा कर रहे हैं अलग से, तो उनको भी कुछ बेनिफिट मिले। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एडीजीपीआई, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की तरफ से एक मैसेज जारी करा गया है। जैसा आपको पता है, अभी अमृतपाल सिंह जी की डेथ हुई, फिर दोस्तों अभी लक्ष्मण जी की डेथ हुई। ये जो अग्निवीर थे इनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु पर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल किससे करे जा रहे हैं? भारत सरकार से, कि ये जो अग्निवीर स्कीम है
अग्निवीर प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बेकार है, गलत है। इससे शोषण हो रहा है जवानों का, युवाओं का, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं भारत सरकार के सामने, भारतीय सेना पर भी। तो दोस्तों यहां पे भारतीय सेना क्लियर कर रही है एक मैसेज लिख के कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी जो अफवाहें जो दूसरे संगठन उठा रहे हैं भारत सरकार के अगेंस्ट अग्निवीरों के प्रति, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बताते हैं भारतीय सेना की तरफ से कि कुछ ऐसे रूल हैं जिसके अंतर्गत अग्निवीरों को पूरा सैन्य सम्मान नहीं दिया जा सकता। फिर दोस्तों बताते हैं कि अगर उनकी डेथ होती है, अगर उनकी मृत्यु होती है, तो फिर उनको क्या क्या मिलता है। फिर ये अपनी बात बता रहे हैं भारतीय सेना। अग्निवीरों की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार मृत युद्ध हताहत के लिए अधिकृत परिनिधियों में शामिल होंगे। यानी अगर अग्निवीर की मृत्यु हो रही है तो फिर उनके लिए क्या बेनिफिट हैं, उनके परिवार वालों के लिए। गैर अंशदायी बीमा राशि, इंश्योरेंस कवर 48 लाख का, सेवा निधि में अग्निवीर 30% का योगदान, सरकार द्वारा समान योगदान और उस पर इंटरेस्ट के साथ 44 लाख की अनुग्रह राशि, मृत्यु की तारीख से 4 साल पूरे होने तक शेष कार्यकाल का भुगतान, सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से 8 लाख का योगदान, फिर AWWA की ओर से तत्काल 30,000 की आर्थिक सहायता। तो दोस्तों ये कुछ अनुदान है जो प्रोवाइड कराए जाते हैं अगर अग्निवीर की मृत्यु होती है। लेकिन इसमें पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी अग्निवीर के परिजनों को, चाहे लड़का हो चाहे फिर लड़की हो। सिर्फ राशि प्रोवाइड करते हैं, अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, एक अनुदान राशि। तो दोस्तों यहीं पे भारतीय सेना ने यह क्लैरिफाई किया है, यानी कुछ रूल्स हैं जिसके अंतर्गत अग्निवीरों को पूरी तरीके से जो जवान है वो नहीं माना जा सकता। कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेस पर जो सैनिक दर्जा है, जो सैनिक सम्मान है, वो भी नहीं दिया जा सकता कुछ कंडीशंस पे। तो दोस्तों यहां पे क्लैरिफाई किया है भारतीय सेना ने, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों अग्निवीर का दयनीय जीवन, यानी वो भर्ती तो हो गया लेकिन क्या मिला उसे, मृत्यु, या फिर मृत्यु के बाद कुछ अनुदान। अग्निवीर का जला लत भरा जीवन। यह अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण है जिन्होंने सियाचिन में ड्यूटी करते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन अग्निपथ योजना के मुताबिक उनके परिवार को पेंशन, मुफ्त चिकित्सा सुविधा या सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यानी परिवार को कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रही है। इसके अकॉर्डिंग इस सरकार ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निवीरों को कोई सम्मान नहीं दिया है। तो दोस्तों जो भी ये बातें हो रही हैं, इसी को देखते हुए यहां पर जो भारतीय सेना है वो यहां पे कहीं ना कहीं भारत सरकार का बचाव कर रही है कि जो भी रूल्स है उसके अंतर्गत सब कुछ दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। जैसा आपको पता है अभी तक डीएनएस रिलीफ का लेटर नहीं आया है 42 से 46% वाला भारत सरकार की साइट पे, डीओपीपीटी की साइट पे। दोस्तों जितना आपका ये लेटर लेट होगा भारत सरकार की तरफ से पेंशनर के लिए डीआर वाला, उतना ही एरियर आपको लेट मिलेगा। अभी तक वैसे आ जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आया है। दोस्तों जो आपका एरियर है वो अगले महीने ही आ सकता है, क्योंकि जितना ये लेट हो रहा है उसके हिसाब से आपका एरियर नवंबर में ही जाने वाला है। मे बी दिवाली से पहले आपको मिल जाए। लेकिन दोस्तों कुछ सोर्सेस से पता लगा है कि 3 से 4 दिन में आपका डीआर का लेटर आ सकता है, डीएनएस रिलीफ का, और उसका जो एरियर है वो आपको फिर अगले महीने ही देखने को मिल सकता है। और जो आपकी पेंशन है वो अगले महीने ही 46% के हिसाब से आएगी। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मे बी दिवाली से पहले आपको एरियर मिल जाए। अभी तक डीआर का लेटर जारी नहीं हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की साइट पे। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।